कल की है छुट्टी। इसको बंद करो। अच्छा आज मीटिंग हाउस की, इसके बाद ये फैसला लिया गया है गलत तरीके से पिक एंड चूज करके वोट काटे गए हैं। उन वोटों को स्पष्टीकरण, जो कल की छुट्टी है, परसों 1 बजे हाउस की फिर मीटिंग है। स्पष्टीकरण जो रविंदर का नाम किस लिए काट दिया, हाउस संतुष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम करो। अगर हाउस संतुष्ट नहीं हुआ, गलत तरीके से वोट काटी, तो अलग से कमेटी बना दी। जिन आदमी ने चंदा दिया है, 3536 आदमी ने दिया है, सारी वोटिंग लिस्ट, सबको अधिकार है, वोट डाल देंगे भाई, सारे वकील डाल देंगे, वो रोकनी है वो रोकेगा, सब भाइयों को अधिकार है। ये किसलिए काटी, टिकट चूज करके काटी, वो हाउस फैसला करेगी परसों। आज परसों आपको बता दिया फर्जी वोट नहीं कटे हैं, हाँ। फर्जी आदमी ने वोट काटे हैं, स्वयं हमारे वोट। हाँ, हाउस सुप्रीम है, एक आदमी थोड़ी है। और सवाल हो बताओ भाई। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। कल 10 फरवरी को हमने इलेक्शन प्रोसेस रोहतक बार एसोसिएशन का शुरू किया था। 13 नॉमिनेशन कल आए थे। आज सुबह हम नॉमिनेशन लेने के लिए बैठे थे, तो हम आरओज ने मिलकर अपनी पिछले 4-5 दिन से लिस्ट जो है वोटर्स की, वो हम तैयार कर रहे थे। उसके बाद बार काउंसिल का एक रूल है कि एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन, आप किसी और की सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते, और सारी सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन की जाएगी। बार में आके सुबेरे जो आज हुआ वैसा ही झगड़ा कल कर दिया। अरविंद चौरान, भगत सिंह मलिक, 2-4 और उन्होंने आकर कोशिश की, लेकिन कल हमने, क्योंकि कम थे वो, हमने उनको नहीं वो किया, हमने भेज दिया। आज फिर वो अपने फॉर्म भरे, पहले भी आके बदतमीजी करके गए। उसके बाद वो यहाँ पे कम से कम भी 200-250 की संख्या में इकट्ठे हो गए आए, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा आउटसाइडर्स, शराब पी हुई थी, और आकर गाली गलौज किए, मारने तक की कोशिश की। हम चुप बैठे रहे, पता ये था कि भी हाथ लगा हुआ। पुलिस को हमने फ़ोन किया। पुलिस जब अंदर आई तो अरविंद चौरान, लोकेंद्र फोगाट, कि उमेश भारद्वाज, कई आके उन्होंने पुलिस वालों को धक्के देके बाहर निकाला कि आप अंदर नहीं आओगे, और हमको जबरदस्ती अंदर बंद किया। मैं उसके बाद बाहर गया हूँ अकेला, मैं जाकर पुलिस वालों से कहा मैं क्या करना चाहिए, आपको बुलाया मैंने, तो ये अरविंद चौरान जाकर क्लेम करता है कि मैं प्रधान हूँ, मैं जो चाहूँगा वो होगा। मैंने भैया आपकी अब प्रधानी खत्म हो चुकी, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आरओ के हाथ में चल रहा है, आरओ कर रहा है, और मैं अपनी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, बाहर खड़ी तमाशा देखती रही, किसी किस्म का उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम वहां से 4 बजे तक किसी तरीके से वहां बैठे, तो 4 बजे तक फॉर्म्स लेने का टाइम था। उसके बाद हम वहां से ऊपर आ गए, क्योंकि बहुत सारा कैश था, क्योंकि कैश में उनके फीस वगैरह जमा होती है, तो हम ये भी खतरा था कि भाई कोई कैश के साथ वो हो जाए तो जिम्मेवारी हमारी है। हम ऊपर आके हमने अंदर से लॉक करके तो हम आगे बैठे। फिर उन्होंने एक इलीगल मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग को कॉल कौन कर रहा है? लोकेंद्र सिंह फोगाट। उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट है, ना सेक्रेटरी है, ना एक सिंपल मेंबर है। इस बार उसने ये मीटिंग कॉल की। आज की तारीख में मीटिंग सिर्फ आरओ या चीफ इलेक्शन ऑफिसर कॉल, और कोई नहीं कॉल। मैंने यहाँ से 4-5 फोन किए हैं, पुलिस आर्यनगर की आई है, आर्यनगर का एसएचओ, उसके साथ 5-7 और आदमी थे, वो अंदर आए हैं, उनको धक्के दे के बाहर निकाला है कि आप अंदर कैसे आए। जैसा कि आप सबको विदित है कि आगामी 28 फरवरी को बार रोहतक का चुनाव होने जा रहा है। पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर 28 फरवरी को चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। बार काउंसिल की डायरेक्शन थी कि 7 तारीख तक वोटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। हमारे चुनाव अधिकारियों ने न जाने अपने किन स्वार्थों के तहत एक चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें 10 और 11 तारीख का नॉमिनेशन था। उन्होंने कोई वोटिंग लिस्ट जारी नहीं करी। कल नॉमिनेशन का पहला दिन था, तो उन्होंने कहा 1 घंटे हमारी शाम तक आ रही है। आज उनका मैसेज आया कि आज सवेरे 10 बजे के बाद वोटिंग लिस्ट मिल जाएगी। करीबन 12 बजे जब वोटिंग लिस्ट मिली तो चारों तरफ इतनी आलोचना हुई इस वोटिंग लिस्ट की कि सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया, और धीरे धीरे करते करते विरोध इतना बढ़ गया। आप देख सकते हैं, अब करीबन 4:30 का समय हो चला है। 4 बजे वकील साथी हमारे चले जाते हैं, कल की छुट्टी भी है, उसके बावजूद भी अंदर हमारा हॉल खचाखच हो रहा है। अभी मीटिंग चल भी रही है। मैं बीच में आपको प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए इसलिए आया हूँ। साथियों, इन्होंने करीबन 35-36 की जो बार काउंसिल लिस्ट भेजी थी, उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा गया था किसी नाम काटो। उन्होंने कहा ये जो कंडीशन पूरी करता हो ये वोटिंग राइट रहेंगे, उनके बना के वोटिंग राइट नहीं रहेंगे। इन्होंने गुपचुप तरीके से किसी को कोई सूचना नहीं दी, और अपनी मनमानी तरीके से उसके अंदर वोट की काट दी, अपने चयनों की उन्होंने रख ली। साथियों, आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है और बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे 4 दिवंगत हो चले साथी, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नांदल जी, रामफल गुप्ता जी, रण सिंह काद्यान जी, मनोरमा गोयल जी, जिनको
किसी को गुजरे करीबन 3 महीने हो, किसी को 5 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 1 महीना हो गया, उनके भी वोटिंग लिस्ट में नाम है। ऐसे वकील साथियों के नाम है जिन्होंने चंदा तो भर रखा है और उन्होंने कहा कि हम अपनी वोट यहाँ पे डालना नहीं चाहते हैं, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया। और जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे वोट डालनी है, उनके नाम काट दिए। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके नाम काटे गए, वो रोज कोर्ट के अंदर आते हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि आपको हम देख लेंगे। आज इसी मुद्दे के ऊपर जो वोटिंग लिस्ट को लेकर आज ये मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे साथियों के नाम हैं जो नौकरी पेशे के अंदर हैं। अगर 50 नौकरी पेशे वाले हैं, 40 के नाम काट दिए और 10 के छोड़ दिए, हम उसके खिलाफ हैं। हम नौकरी पेशे वाले नाम काटने के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने अपने COP दिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे एक वकील साथी ने RO को मैसेज दिया, RO को मैसेज दिया कि जी मैं ऐसे ऐसे अपनी वोट रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैम से अपनी NOC ले आइए। NOC ले आए। NOC लेने के बाद उन्होंने उसको व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप पे उन्होंने डन लिख दिया। डन बोले मैंने डन ये लिखा था कि हाँ मैं देखता हूँ। जब उसकी NOC आ चली है, जब लिस्ट आई तो उसका नाम काट दिया। आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे कैसे कैसे साथियों ने नाम काट दिए। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे वकील साथियों का नाम है बार काउंसिल कोर्ट में देवेंद्र सिंह, आपने देवेंद्र सिंह चौहान लिख दिया, इसमें उनका नाम काट दिया। हमारे एक साथी हैं, हमारे बार के सदस्य हैं दीपेंद्र दैया, उनकी स्पेलिंग कहते हैं DEE आना चाहिए था, DE आगे से उनका नाम काट दिया। एक हमारी युवा वकील साथी आकांक्षा, उनका नाम काट दिया कि आपका रिकॉर्ड में नाम MS आकांक्षा है, मिसिज आकांक्षा, आपने आकांक्षा लिख दिया, उनका नाम काट दिया। एक हमारी वकील साथी है राम ऋषि पार्षद, बोले आप दिल्ली से हैं, उन्होंने जब अपना सबूत भेजा कि मैं हरियाणा ट्रांसफर करा चुका हूँ, उसमें नाम भी लिखा, उनको व्हाट्सएप भी किया, उसके बाद इनका नाम काट दिया। साथियों केवल पिक एंड चूज होने लग रहे हैं। हमारे करीबन 280 साथियों लिस्ट जिनकी डबल वोट थी, उनको ये पूछा जाना चाहिए था आप वोट अपने रोहतक रखेंगे या अपने वोट गुड़गांव रखेंगे। फर्स्ट कीजिए, हमारे वकील साथी संत कुमार जी ये रोहतक के भी मेंबर हैं और गुड़गांव के मेंबर हैं, इन्होंने दोनों जगह की फीस भर रखी है और एफिडेविट के लिए रोहतक दिया है, तो इनकी वोट रोहतक वैलिड रहेगी। ये बोले नहीं, वहां से आप गुड़गांव जाके NOC लेके आओ। बोले जब मैंने वहाँ पे एफिडेविट नहीं दिया, मैं NOC क्यों लेके आऊँ? चलो कोई नहीं, NOC ले आए। जो NOC ले उनका भी नाम नहीं जोड़ते। फिर एक लिस्ट आती है 70 आदमियों की महम की कि आदमी महम में वोट डालना चाहते हैं, उसको अलाउ कर दिया विदाउट एप्लीकेशन। तो पक्षपात तरीके से हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो पक्षपात तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आज मीटिंग इसी बारे में, इस मीटिंग में जो फैसला होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बार एसोसिएशन गैर राजनीतिक मंच है, इसमें सभी पार्टियां के सदस्य होते हैं, परंतु पार्टीबाजी नहीं होती। जैसे मैं हूं, मैं कांग्रेस से साथ हूं, हमारे आदरणीय रमी ढाका जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, परंतु बाहर की राजनीति में दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी राजनीतिक प्रवेश नहीं होता, क्योंकि 36 बिरादरी का हमारे काम होता है। तो हमारे 2 साथी हैं, दिल्ली से एनरोल है, आदरणीय रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय अभिमन्यु सिंधु जी पूर्व वित्त मंत्री, दोनों हमारे आदरणीय साथी हैं, दोनों वोट डालने आते हैं, हमारे सामान्य साथी हैं, लाइफ मेंबर हैं, दोनों दिल्ली से हैं। एक का नाम काट दिया, करो एक का लिस्ट में नाम रख लिया और एक का काट दिया। केवल साथियों ये आपस में बढ़ाने की राजनीति है कि ये कांग्रेस पार्टी से भाजपा के, ताकि इसमें आपस में इनमें मन मुटाव हो। परंतु हमारे वकील साथी समझदार हैं, छोटी छोटी बातों में नहीं आते। मैं केवल आपको मैंने एक सैंपल बताया है, ऐसे ऐसे हजारों नाम है जो हमारे वकील साथियों हैं, जो रोज कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। बालमुकुंद शर्मा जी हैं, करीबन 50 साल से बाद में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम काट दिया। ऐसे असंख्य नाम है, एक नाम क्या लूं जिनका नाम इन्होंने इस लिस्ट में काट दी। तो हमारा आज सभी साथियों ने इस बात का विरोध किया। हम सभी साथी सामूहिक रूप से बार काउंसिल में लिखेंगे और बार काउंसिल से आग्रह करेंगे कि इस दोबारा एक बार जांच करी जाए, जांच करके सभी साथियों के नाम जोड़े जाए, पिक एंड चूज ना करा जाए। और हमारे बीच में हमारे बार के आदरणीय प्रधान और हमारे आगामी प्रधानमंत्री भावी उम्मीदवार हैं अरविंद सुरान जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। उनको करीबन 1200 आदमी, 1315 लोगों के नाम काटे।